लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अब मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं, और ये भी बीच में खदशा था कि भारत का भी इसमें हाथ है, जो कि जरूर होगा, अमेरिका का भी हाथ है, भारत का भी, लेकिन असल मास्टर इस सारे रजीम चेंज ऑपरेशन और जो सबसीक्वेंट तबाही है वो इसराइल है। और उसके बाद के सारे हालात आप देख लें, क्योंकि मैं आपको एक और चीज आप दिखाता हूं, डॉट्स कनेक्ट करने हैं ना। एक तरफ इसराइल ने ईरान पे हमला किया है और दूसरी तरफ इसराइल ने मिलिट्री स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं, या फिर एक ये सिर्फ लाइक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए कि इंडिया और इजराइल की बड़ी कुर्बत है, बड़े अच्छे मुरासम हैं, और ख़ास तौर पे ये जो 12 डे वॉर हुई है ईरान और इजराइल की, इसमें जारी बात है, पता ये चला है कि इंडिया ने एक मुकम्मल सपोर्ट दी इजराइल को। गो के उन्होंने टेलीफोन किया था। रही है इंडियन मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैला रहा है, फेक न्यूज डिसइंफॉर्मेशन के जरिए पाकिस्तान को भी बीच में ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारा ये एक प्योरली, आपको पता है, ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी एक हिस्ट्री है, इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन है, इसकी एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस हद तक भी ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। सो तो लग ये रहा है कि जो है उनको, ईरानी प्रेसिडेंट को, लेकिन इवन देन उन्होंने एक पोजीशन सामने आई है इंडिया की, और वो पोजीशन ये है कि भाई हमें ताल्लुकात इजराइल से ज्यादा करीब रखने एज कंपेयर टू ईरान, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं, दे आर वेरी क्लोज। और आपको याद होगा कि जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो ऑलमोस्ट दी ओनली कंट्री टू होम दे कॉल्ड इट वाज इंडिया। उन्होंने सबसे पहले इंडिया को ही कॉल की और उन्होंने उनसे बात की और उनको बताया कि हमने। इसी तरह इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी डॉक्टर जयशंकर से बात की और उनको बताया। और इसमें अगर देखूं कि अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन, एटम बम हमारे पास बन चुका, तो हमें तो उम्मा को लीड करना चाहिए था, ताकत तो हमारे पास। कौन आप मुझे बताएं कि मुस्लिम ममालिक में ऐसा मुल्क है जो हमसे टक्कर ले सकता? चलें जी, हमारे में तप्पड़ नहीं है इसराइल से लड़ने की, अमेरिका से, लेकिन मुझे बताएं इस्लामी ममालिक में कोई एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान से टक्कर ले सकता है फौजी तौर पे? नहीं है। जितने मर्जी वो कह लें, उनकी ट्रेनिंग तक हमारे इदारों से होती है। मतलब यह है कि हम क्यों नहीं लीड ले सके। के अंदर जो इंडिया जो है उसने बहुत सारा जो मिलिट्री हार्डवेयर इजराइल को दिया, वो इस जंग में इस्तेमाल हुआ ईरान के खिलाफ, और ईरान जो हमले करता था उसका दिफा इंडियन मेड वेपन्स करते थे, और ये चीज भी सामने आई। और दूसरा ये है कि वो जैसे कहते हैं ना, इंडिया और इजराइल की जो कुर्बत है वो बताने की जरूरत नहीं है। इन बहुत सारे जो इंडियन हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें फॉलो करना है इजरायली मॉडल इन गजा। जो इजरायली मॉडल गजा के अंदर है उसे हमने कश्मीर के अंदर फॉलो करना चाहिए। तो वो एक ये अप्रोच भी मौजूद है। और वो कहते हैं कि ये जो इंडियन आर्मी है वो जिस तरह ऑपरेशन करती है कश्मीर के अंदर, ये जो बहुत बड़ा एक, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त इजराइल के पास एक बहुत बड़ी अददी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बड़ी बढ़तरी है उसके पास, और उसके पास वेपन्स में अददी बढ़तरी है, उसके पास टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, फाइटर जेट्स की, एयर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा बढ़तरी है। मगर इजराइल को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि दे डोंट हैव लैंड। उनके पास डेप्थ नहीं है, लड़ने डेप्थ नहीं है, बिल्कुल सही। वो एक कंसंट्रेटेड एक जगह पे ऊपर बैठे हुए हैं, और जब वो एक मिसाइल की बारिश आती है तो वो बुरी तरह डैमेज हो रहे हैं। ईरान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दे हैव डेप्थ टू फाइट। जिन स्ट्रेटेजिकली देखना क्या है कि जिन मुल्कों के पास डेप्थ होती है जंग लड़ने की, वो लंबी जंग लड़ सकते हैं। मैकेनिज्म, एंड दूसरी तरफ हिंदुत्व, इसकी बातें भी होती हैं। और आपको इस चीज का भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल इन 2017। और दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने एक करीबी ताल्लुक जो है, वो कहते हैं मैंने डिफरेंट किस्म की सोच लेके आया कि जब मैं
मैं तल अवीव गया तो मैं वेस्ट बैंक नहीं गया, जब वेस्ट बैंक गया तो तल अवीव नहीं गया। तो मैंने इस तरह की चीजें जो हैं वो कहते हैं कि हम जो है वो कर रहे हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द थ्योरी विच इंडियंस बाय फ्रॉम द इजराइलीज वो ये है कि डेमोग्राफिक चेंजेस करें कश्मीर के अंदर। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि जो हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन को मूव किया जाए कश्मीर के अंदर और कल कला को वहां पे उनको जैसे वेस्ट बैंक के अंदर सेटलर्स का इशू है। डेप्थ का क्या मतलब, डेप्थ का क्या मतलब कि डेप्थ होनी चाहिए? अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं, हिस्ट्री में ले जाऊं। आपको याद हो जब रशिया ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान पे, बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने जो उसको रशिया में अफगानिस्तान में रोका, पाकिस्तान की वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी कि वो अपनी सरजमीन में उसको नहीं आना देना चाह रहे थे। वो जानते थे कि पाकिस्तान आगे वो सी वाटर तक आना चाहता है, और वो डेप्थ की वजह से उन्होंने पीछे ही उसको रोका और हम उसमें कामयाब हुए। ये डेप्थ से मुराद होती है कि किसी भी कंट्री के पास डैमेज बर्दाश्त करने का कितना हौसला है और कितनी स्पेस है। सर ये भी है ना, इसके साथ साथ देखिए अभी बयान भी आया है ईरान के जो फौजी, उन्होंने कहा है कि मकबूजा इलाका जहां पर वो हैं कम तादाद में 5A को जो रिवोक किया गया, तो उस वक्त भी ये चीज आई कि डेमोग्राफिक चेंजेस की जाए, हिंदू पॉपुलेशन को माइग्रेट किया जाए। और वो ऑलरेडी कहते हैं ये चीज कि भाई हमें तो निकाला गया था, जो कश्मीरियों जो थे हिंदू जो थे उनको तो कश्मीर से निकाला गया था, तो हम तो वापस जा रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं। सो एंड देन ये एक फैक्टर भी इंडिया की डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा इन है। और ये वो समझते हैं कि ये पिछले कुछ सालों में 5, 7, 8 सालों में, खास तौर पर जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए, तो ये चीजें जो थी वो हुई, और जिसकी वजह से एक तासुर जो है वो इमर्ज हुआ। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक जिसे कहते हैं ना एक इस तरह की जो अप्रोच है वो सामने नजर आ रही है, एंड दैट इज वेयर वी मस्ट। दोस्तों, पाकिस्तान की चाल पाकिस्तान के बिल्कुल भी काम नहीं आई है। पाकिस्तान ने जो चाल लगाई थी इंडिया को ख़त्म करने की, वो चाल पाकिस्तान के ऊपर खुद ही उल्टी पड़ गई है। दोस्तों आप सब लोग तो जानते हो इजराइल और ईरान के बीच कितना भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, और उस युद्ध में दोनों ने कितनी तबाही की है। दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग रहे थे, रात को दिन को, मतलब बुरी तरह से मिसाइलों पे मिसाइल दागी जा रही थी। जिसके बाद पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना ईरान या इजराइल के साथ हाथ मिला लिया जाए, और अगर पाकिस्तान ईरान के साथ हाथ मिला लेगा तो ईरान पाकिस्तान और दोनों देश एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और दोनों मिलकर इंडिया को ख़त्म कर देंगे। इस तरह की साजिश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने की थी, लेकिन ईरान और इजराइल का युद्ध तो दोस्तों ख़त्म हो गया, लेकिन दोनों कंट्रियाँ ही मोदी की फैन निकली और मोदी के साथ दोस्ती करने में दिलचस्पी रख रही थी, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्रियों में से एक इंडिया ही है, जो कि पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है कुछ भी इंडिया के आगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का सारा जो प्लान था वो उल्टा पाकिस्तान के ऊपर पड़ गया। और अब पाकिस्तान को उल्टी धमकियाँ मिल रही हैं कि इजराइल कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। दोस्तों इसलिए पाकिस्तान बिल्कुल घबराया हुआ है। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।